हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कोरोना अपडेट लेकर के एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपको बताने के लिए कि आज का कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा है, कोरोना ग्राफ आज किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उस रिपोर्ट के जरिए आपको ये आज की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोरोना संक्रमण के मामले कितने बड़े हैं, देश और प्रदेश की आज की तस्वीर क्या है। सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 24 घंटे में ही इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 260 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 3800 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। नए आंकड़ों के बाद अब देश में कुल मरीजों की संख्या 2,16,000 से ज्यादा है। इनमें से जबकि 6,000 से ज्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि करीब 50% यानी 1,04,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। अभी देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,06,000 से ज्यादा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ। 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। कंटिन्यूस एफर्ट जो फील्ड पर रहे हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस और इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, या हम कैसे अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करें और साथ में जो केस पॉजिटिव आए उसको हम क्लिनिकली कैसे तरीके से मैनेज करें, उन एफर्ट्स के तहत हम पा रहे हैं कि जैसे कि 15 अप्रैल में अगर देश का केस फैटेलिटी रेट करीब 3.3% था, वह घटा 3.25% हुआ, घटते घटते 3.15% और अब वह घटकर 2.82% हो चुका है। इसी कंपैरिजन को अगर हम फैटेलिटी रेट को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश का फैटेलिटी रेट इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा करीब 75,000 है। अब तक 2,587 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 32,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना के मामले में दूसरा नंबर तमिलनाडु का है। यहाँ अब तक करीब 26,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल केस के मामले में राजधानी दिल्ली का तीसरा स्थान है। अब तक यहाँ 23,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। वहीं गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा अब 18,000 को पार कर गया है, जबकि 1100 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। हरियाणा में भी कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। गुरुवार सुबह के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कोरोना के केस बढ़कर 3140 से ज्यादा हो गए। गुरुवार सुबह तक 180 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम से 112 नए केस मिले हैं। इससे पहले भी मंगलवार को जहां 296 नए केस सामने आए थे, वहीं बुधवार को यह आंकड़ा 302 तक पहुंच गया। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना किस कदर तेजी से पैर पसार रहा है। गुरुग्राम में कोरोना के अब 1300 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। वहीं फरीदाबाद में भी कोरोना का आंकड़ा 500 को पार कर गया है। ये दोनों जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इनके अलावा सोनीपत, झज्जर और रोहतक में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हरियाणा में 28,000 से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल सर्विलांस के दायरे में रखा हुआ है। तेजी से बढ़ते आंकड़ों के कारण रिकवरी रेट घटकर 35% के नीचे चला गया है, जबकि सिर्फ 6 दिनों में मरीज दोगुने हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत कुछ आपको अंदाजा लग चुका होगा, लेकिन अब जरा आपको पूरी दुनिया के अंदर की स्थिति दिखाते हैं। आंकड़ों के जरिए जरा आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त क्या हलचल कोरोना वायरस ने किस रूप में मचाई हुई है। तो ये पूरी दुनिया का आंकड़ा है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और पूरी दुनिया भर के अंदर इस वक्त 30,20,984 एक्टिव केस इस वक्त हैं और 31,86,079 अब तक मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,88,412 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दुनिया भर की यह तस्वीर, दुनिया भर का यह आंकड़ा। वहीं दुनिया के सबसे ताकतवर देश से ही शुरुआत कर लेते हैं, बात अमेरिका की कर रहे हैं, जहां पर 11,04,263 एक्टिव केस हैं। वहीं 6,88,692 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं ब्राजील की बात करें, 2,85,862 एक्टिव केस, 2,66,132 इस दौरान मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 32,568 लोगों की ब्राजील में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। तो ये ब्राजील की तस्वीरें, यानी कि ब्राजील का वो आंकड़ा जो कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। रूस की भी बात कर लेते हैं, 2,31,101 एक्टिव केस इस वक्त रूस के अंदर हैं। वहीं 2,04,623 कोरोना संक्रमित मरीज जो कि अस्पताल तक पहुंचे और वहां से अब वापस अपने घर तक पहुंच चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं। और इस दौरान लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों की रूस के अंदर मौत हो चुकी है। इटली की बात करें, 39,297 एक्टिव केस, 1,60,938 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 33,601 लोगों की इटली में मौत हो चुकी है। और बहुत तेजी के साथ इटली में शुरुआत में जो मौत का आंकड़ा था या कोरोना संक्रमण का जो मामले थे वो बहुत तेजी के साथ बढ़े। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं, भारत के अंदर क्या स्थिति है, ग्राफिक्स के जरिए जरा वो भी आपको दिखाते हैं। भारत के अंदर अब कुल मिलाकर के 1,06,737 एक्टिव केस हैं। वहीं 1,04,106 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,075 लोगों की भारत में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो ये भारत का कुल मिलाकर के आंकड़ा। लेकिन अब आपको राज्यवार तरीके से आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि कितना कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा। महाराष्ट्र की बात सबसे पहले, 39,944 एक्टिव केस इस वक्त महाराष्ट्र में हैं। 32,329 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। 2,587 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है। तमिलनाडु की बात, 11,348 एक्टिव केस इस वक्त तमिलनाडु में है। 14,316 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। वहीं 208 लोगों की कोरोना की वजह से तमिलनाडु में मौत हो चुकी है। और यह बेहद दुखद आंकड़ा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चिंताजनक भी है। और आगे बाकी राज्यों की भी आपको जानकारी दे तो गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में 4,766 एक्टिव केस इस वक्त हैं। 12,212 मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। वहीं 1,122 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से गुजरात में मौत हो चुकी है। तो ये गुजरात की वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां पर किस राज्य में क्या स्थिति कोरोना संक्रमण की इस वक्त है और कितना प्रभावित वो राज्य है। 13,497 एक्टिव केस दिल्ली में है। 9,542 इस दौरान मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 606 लोगों की देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, यानी कि वो अपनी जान गंवा चुके हैं इस घातक वायरस की वजह से। लेकिन देश की राजधानी के बाद जरा देश के बाकी हिस्सों पर भी नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि देश के बाकी हिस्सों में क्या स्थिति बनी हुई है। जरा आपके प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है सबसे पहले वो, लेकिन जिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। गुरुग्राम के अंदर सबसे पहली बात, 1,015 एक्टिव केस, 288 इस दौरान मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन गुरुग्राम में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये गुरुग्राम की जानकारी आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए। और फरीदाबाद की बात, जो दूसरा ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए, हरियाणा के अंदर 344 एक्टिव केस, 168 इस दौरान मरीज ठीक हुए। वहीं 10 लोगों की फरीदाबाद में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो फरीदाबाद की ये जानकारी भी। वहीं बात सोनीपत की भी, क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो दिल्ली से लगते हुए वो इलाके जो कि हरियाणा के हैं वहां सबसे ज्यादा हुआ। सोनीपत उसमें से एक है। 102 एक्टिव केस है, 158 मरीज ठीक हुए हैं। लेकिन इस दौरान एक शख्स की कोरोना से मौत हो चुकी है सोनीपत में। लेकिन
बाकी भी आपको इलाकों के बाकी जिलों की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। झज्जर की बात कर रहे हैं, 11 एक्टिव केस हैं झज्जर में इस वक्त, 92 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। तो झज्जर की ये जानकारी आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं और हम आपको बता रहे हैं, जब आप अपने घरों में हैं, घर पर बैठ करके ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश और देश दुनिया का क्या हाल है, तो ये हम आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। तो झज्जर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन इसके बाद जरा नूह का रुख कर लेते हैं। नूह में इस वक्त एक्टिव केस 16 हैं, 66 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। तो ये नूह की भी जानकारी, हालांकि नूह से एक जानकारी इससे पहले ये भी सामने आई थी, कोरोना फ्री ये जोन बन चुका था, लेकिन एकाएक जैसे जैसे ढील मिली है वैसे वैसे कोरोना संक्रमण के मामले इस इलाके में भी बढ़े हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और दूसरे इलाकों की भी, दूसरे जिलों की भी आपको जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अंबाला की बात, जहां पर 27 एक्टिव केस हैं, 40 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं, लेकिन अंबाला में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो अंबाला की भी ये जानकारी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंबाला में क्या अभी तक की स्थिति है। लेकिन आगे बढ़ें और आपको जरा प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी तस्वीर दिखाएं, वहां पर क्या अभी कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा है, कोरोना ग्राफ कहां तक पहुंचा है। पलवल की बात कर रहे हैं, 38 एक्टिव केस हैं, 48 इस दौरान मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये पलवल की भी जानकारी और साथ ही साथ प्रदेश के बाकी हिस्सों में अभी क्या स्थिति बनी हुई है, जरा वहां का भी आपको हाल बताते हैं। पानीपत की बात कर रहे हैं, 17 एक्टिव केस है पानीपत में, 40 इस दौरान मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन 3 लोगों की कोरोना से पानीपत में मौत हो चुकी है। और ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति भी है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आगे अगर बढ़ें और आपको दिखाएं प्रदेश के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा है, वहां पर अभी तक कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा है। और बात अब पंचकुला की भी कर रहे हैं, पंचकुला में 1 एक्टिव केस इस वक्त है और 27 कोरोना संक्रमित मरीज जो कि अस्पताल तक पहुंचे और वो ठीक भी हो चुके हैं, अब वापस अपने घर तक पहुंचे हैं। और ये एक बहुत अच्छा यहां पर देखने को मिला है कि रिकवरी रेट यहां पर काफी हद तक बेहतर है, काफी हद तक मरीज ठीक हो चुके हैं। बस अब फिलहाल अगर देखें तो एक्टिव केस 1 है पंचकुला के अंदर, लेकिन हर पल की स्थिति बदल रही है, हर पल के समय के हिसाब से आंकड़े भी बदल रहे हैं और वो आंकड़े हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। जींद की ये जानकारी जो कि फिलहाल सामने है, 7 एक्टिव केस जींद से, जहां 24 अभी तक मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन जींद में 1 शख्स की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो जींद की भी फिलहाल ये जानकारी जो अभी तक सामने आ रही है, वो हम आपको आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं और आप तक हम ये जानकारी पहुंचा भी रहे हैं और हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कोरोना से करनाल के अंदर अभी तक का जो ग्राफ है वो 43 तक पहुंचा, यानी कि 43 एक्टिव केस है, 25 मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं, लेकिन करनाल में 1 शख्स की मौत हो चुकी है। तो ये भी एक जानकारी करनाल से निकल करके सामने आ रही है। लेकिन करनाल के साथ साथ जो प्रदेश के बाकी इलाके हैं, बाकी जिले हैं, वहां पर भी क्या स्थिति इस वक्त चल रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं। यमुनानगर की बात कर रहे हैं, यमुनानगर में एक्टिव केस अब कोई नहीं है, यानी कि जितने मरीज थे वो ठीक हो चुके हैं, 9 मरीज यहां पर ठीक हो चुके हैं और अब कोई भी एक्टिव केस यमुनानगर के अंदर बचा नहीं है, यानी कि कोरोना फ्री जोन अब ये उस श्रेणी में आ चुका है। हालांकि ये बड़ी उपलब्धि है यमुनानगर के लिए, क्योंकि जिस तेजी के साथ संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में यहां एक्टिव केस एक भी ना होना ये बड़ी उपलब्धि है और लोगों के लिए ये एक सराहनीय काम है, क्योंकि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और चेहरे को ढक करके रखा, नियमों का पालन किया है। बात यहां पर सिरसा की भी कर रहे हैं, सिरसा में 35 एक्टिव केस हैं इस वक्त और 13 इस दौरान मरीज ठीक हो चुके हैं। तो सिरसा की भी ये जानकारी, और सिरसा की एक जानकारी ये भी, क्योंकि इससे पहले जब छूट मिली थी तो उससे पहले तक सिरसा भी कोरोना फ्री जोन के अंदर आ चुका था और वहां पर भी संक्रमण के मामले बहुत कम थे। लेकिन जैसे जैसे ढिलाई इसमें मिली है, रियायत दी गई है, लोगों को इलाकों के अंदर छूट दी गई है, दुकानें खुली हैं, तो संक्रमण यहां पर भी बढ़ा है। फतेहाबाद की बात करें, 18 एक्टिव केस, 7 इस दौरान मरीज ठीक हो चुके हैं। फतेहाबाद की भी ये जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं और जरा जल्दी जल्दी से प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, प्रदेश के बाकी जिलों में क्या स्थिति बनी हुई है। भिवानी की बात करें, गंभीर स्थिति भिवानी के अंदर, जहां पर 43 एक्टिव केस हैं और 6 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, यानी कि रिकवरी रेट ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन बहुत तेजी के साथ भिवानी के अंदर मामले सामने आए। बीते रोज 5, फिर उसके बाद 8, ऐसे इस रूप में जो तेजी के साथ आंकड़े बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बने हैं। लेकिन अब जरा रोहतक की भी बात कर लेते हैं। रोहतक 98 एक्टिव केस और 11 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 शख्स की कोरोना से रोहतक के अंदर मौत हो चुकी है। तो ये एक दुखद जानकारी भी है, लेकिन
साथ ही साथ यहां कोशिश प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा भी की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि जहां पर संक्रमण के ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं वहां पर कुछ स्ट्रैटेजी के तहत वहां पर संक्रमण को कम किया जा सके। नारनौल की बात, 49 एक्टिव केस, 21 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। तो नारनौल की भी ये जानकारी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और जरा आपको दिखाते हैं हिसार की तस्वीर। हिसार में 64 एक्टिव केस हैं इस वक्त। 5 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान हिसार में ठीक हो चुके हैं, यानी कि ठीक होकर के वो वापस अपने घर तक पहुंचे हैं। तो ये हिसार की भी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। रेवाड़ी की बात करें, 19 एक्टिव केस, 4 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। तो रेवाड़ी का भी अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। वहीं चरखी दादरी में 12 एक्टिव केस है, 1 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुआ है, यानी कि रिकवरी रेट उतना बेहतर नहीं है। हालांकि अगर बाकी प्रदेशों से अगर हम तुलना करें हरियाणा की, तो रिकवरी रेट काफी अच्छा रहा है, काफी बेहतर रहा है। बीच में 64 तक पहुंचा था रिकवरी रेट, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे संक्रमण के मामले बढ़े हैं तो थोड़ा सा वो भी कम हुआ है। लेकिन कैथल की अगर बात करें तो 24 एक्टिव केस इस वक्त हैं कैथल में। वहीं 6 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं और अब अपने घर पर पहुंच चुके हैं, सकुशल अपने घर तक पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में 19 एक्टिव केस हैं और 18 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र की भी ये जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद यही है कि हम आपको, जब आप घर में बैठे हुए हैं, आप कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तब आप जो है पूरी दुनिया का आंकड़ा देख सकें, आप समझ सकें कि भारत की स्थिति इस वक्त क्या है, हरियाणा प्रदेश में तैयारियां क्या हैं और इसी को लेकर के मौजूदा वक्त में क्या स्थिति बनी हुई है, कितना गंभीर यह विषय बन चुका है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा शुरुआत इसी बात को लेकर के, जो बढ़ते आंकड़े हैं, संक्रमण का जो ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, ये कितना चिंताजनक है, कितना गंभीर है और इसको लेकर के क्या अभी तक रणनीति सरकारों के द्वारा तय की जा रही है? अनलॉक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये संक्रमण बढ़ता हुआ खतरा नहीं बता रहा है, दिखा रहा है? सुगंधो जी, सरकार ने सोच समझने के बाद ये फैसला लिया है कि ये अनलॉक किया जाए सारा सिस्टम। और ऐसा मानना भी है कि एक बार तो ये जो आंकड़े हैं ये बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं पहले वो ग्रोथ होती थी 5,000, 5,500, 6, 6,500, 7 और अब कल का जो आंकड़ा है वो 9,000 से ऊपर एक दिन में पूरे देश में हुए हैं। इसी तरीके से आप हरियाणा का भी आंकड़ा देख रहे हैं, गुड़गांव का भी आंकड़ा देख रहे हैं। तो जब ये अनलॉक करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये आंकड़ा तो बढ़ेगा। अब ये कितना तेज़ी के साथ बढ़ता है, कितना नहीं बढ़ता है, ये डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना अपने आप पे कंट्रोल कर पाते हैं, लोग कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं या मास्क लगाते हैं, या जो कहा गया है, जो एडवाइजरी दी गई है, उनका पालन कितना करते हैं। क्योंकि ये तो फैसला हो चुका कि देश को अपने पुराने ढर्रे पे चलना पड़ेगा। इकोनॉमिक कह लीजिएगा, लोगों के खाने पीने के जीवन का प्रश्न है, उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा इसकी तेज़ी कितनी तेज़ी के साथ बढ़ता है। ये डिपेंड करेगा कि हम और आप कितना अपने ऊपर संयम बरतते हैं और ये खुलने के बावजूद भी हम अपने आप को कितना लॉक करके रखते हैं। ये सब देखने की बात है। नियम तो वही रहेगा, चाहे वो टोटल लॉकडाउन था या बाकी है, कि 2 गज की दूरी बना लीजिएगा, इसको अपनी मजबूरी, हैंड आपको बार बार वॉश करने हैं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ये सारी चीज़ें तो आपको हर फेज में अति आवश्यक थी और आज भी उतनी अति आवश्यक है, बल्कि आज ज़्यादा आवश्यक है। आप देखिएगा एक व्यक्ति अगर मास्क लगाता है, लेकिन पंकज जी, आज सवाल ये भी उठ रहा है, विपक्ष भी बार बार ये सवाल पूछ रहा है और लोगों के जहन में भी एक सवाल है कि जब सब कुछ चीजें और कोरोना संक्रमण इतना ज्यादा नहीं था, ग्राफ बहुत कम था, संक्रमण के मामले उतने तेजी के साथ सामने नहीं आ रहे थे, तो हमारे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, सख्ती बहुत हद तक की गई थी, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब संक्रमण के मामले तेजी के साथ सामने आ रहे हैं और बहुत तेजी के साथ आंकड़ा बढ़ रहा है, तो हमने सब कुछ चीज खोल दी। तो इसके पीछे रणनीति क्या है? क्या अब उतना घातक नहीं रहा है ये वायरस, या इसका प्रभाव कम हो चुका है? क्यों आखिर ये ढील दी गई है? क्या इसके पीछे लॉजिक है? शुभेंदु जी, शुरुआत में अगर हम ये लॉकडाउन नहीं करते तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी, सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की कोई भी तैयारी नहीं थी। और अगर अचानक उस समय अगर लॉकडाउन नहीं करते
तो ये मौतों का आंकड़ा और संक्रमण का आंकड़ा ये कहीं ना कहीं यूएस के बराबर हमारा होता। जैसे अमेरिका में एकदम से ब्लास्ट हुआ, बाकी कंट्रीज में ब्लास्ट हुआ, तो ऐसा ही ब्लास्ट हुआ। इसलिए अगर शुरू में हमने लॉकडाउन कर दिया, उसके कारण क्या हुआ कि वो प्रोसेस स्लो डाउन हो गया। प्रोसेस स्लो डाउन हो गया तो उस प्रोसेस के माध्यम से हमने इसकी तैयारियां कर ली, इसको पढ़ लिया, स्टडी पैटर्न्स पता लगे, कैसे मूव कर रहा है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, उन सबका सारे डाटाज हमारे पास आ गए। सारी तरह की तैयारियां कर ली। पहले पीपी किट एक भी नहीं था, पीपी किट बनाने की क्षमता भारत में बढ़ गई। तो इस तरीके से ये जो लॉकडाउन किया ये प्रिपरेटरी फेज था, तैयारी का फेज था, जिसको अगर हम नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा इसके बैड इफेक्ट आते। तो हमने क्या किया, वो जो स्टीप कर्व था, कर्व की बजाय हमने पैरेलल कर्व बना के इसको ड्यूरेशन को बढ़ा दिया, जिसके कारण उतनी मौतें और उतना विनाश सामने नहीं आया। अब क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, पैटर्न पढ़ चुके हैं, इसलिए लोगों को भी ट्रेनिंग भी दे चुके हैं, तो अभी आशा करते हैं कि भी अनलॉक हो रहा है, लेकिन लोग अभी भी इसको पूर्ण तरीके से अनलॉक नहीं करेंगे, अपने लेवल पे इसका लॉकडाउन ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल भी थे हालांकि, लेकिन समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना समय दिया हमें और हमारे सभी दर्शकों तक बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपने साझा की है। लेकिन कोरोना अपडेट के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि कोरोना संक्रमण किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है और सरकार की तैयारियां इस दौरान किस रूप में नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।